कई वर्षों से एक प्रश्न आप सबके भी मन में होगा। आप भी बाबा के विशेष बच्चे हैं। हमारे भी मन में चलता रहता है कि किसी भी आश्रम पर जाओ, बाबा के घर, अपने बाबा के सेंटर्स पर, तो 10, 20, 50, 100 बहुत कम जगह होती हैं जहां पर हजारों और लाखों की संख्या में तो एक स्थान पर हो भी नहीं सकते। तो एक विडंबना की इतनी बाबा के बच्चे सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्या है ऐसा? दिन रात निस्वार्थ भावना से हमारी बहनें, हमारे भाइयां सब लगे हुए हैं जन जन को संदेश देने। व्यवहारिक रूप में भी अगर तराजू से तोला जाए तो इन बाबा के बच्चों से खरा कोई उतर नहीं सकता। फिर भी ऐसा क्यों? कल की मुरली सुनी, आप सबने भी सुनी होगी, उत्तर मिला इतने वर्षों के बाद। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली पढ़ना, सुनना, लिखना और रिवाइज करना, उन पॉइंट्स को बहुत जरूरी है। तो कल की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बच्चे बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, ये समझदार बच्चे ही इन ज्ञान की बातों को समझते हैं। अब बाबा के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण बाबा के घर के प्रति, बाबा के बच्चों के प्रति होना ही चाहिए। लेकिन ये जो रहस्य है, जिसको एक शब्द बाबा कहते हैं, बीज रूप बन करके बाप को याद करना। रविवार की मुरली भी बहुत ही सुंदर थी। बाबा ने कहा अशरीरी बनने का अभ्यास बीच बीच में करते रहो, बातचीत करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते और पीते हुए। कल की मुरली बाबा ने कहा बच्चे बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, याद करो। जो बाप जैसा है उस स्वरूप में अपने मन को स्मृति स्वरूप कर दो, टिका दो। मन मना भव, मन को मना कर, समझा बुझा कर उस स्वरूप में टिका दो। हजारों सूर्यों से तेजों में या ज्योतिर्लिंगम कहना बच्चे ये रॉन्ग है। बाबा तो अति सूक्ष्म है, ज्ञान गुण शक्तियों में सिंधु के समान है, लेकिन वैसे तो हम आत्माओं के समान है ना। तो आइए अभ्यासी बने, अभ्यास करें बाबा के उस सत्य स्वरूप का जो बाबा ने हमें बताया है, और फिर अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं, जिसको सिद्धियां कहते हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। स्वतः ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप कुछ नहीं करते हो उस समय पर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है। तो कुछ ना करना, अपने आप को टिका देना उस स्वरूप में, बाबा के स्वरूप पर, और कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। चलिए आज की बाबा की मुरली भी हमें कुछ इसी तरफ इशारा दे रही है। और बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जब 16 शब्द आता है तो आपको क्या याद आता है? जब आप ट्रैफिक में रेड लाइट पे खड़े होते तो आपको क्या याद आता है? जब 14 शब्द, 14 का अंक आता है नजरों के सामने तो क्या याद आता है? 21 का अंक आता है तो क्या याद आता है? जब कहीं बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण का चित्र सामने आ जाए, भक्ति मार्ग का ही क्यों न सही, तो आपको क्या याद आता है? जो बहुत ही सुंदर दुनिया आपको आज की कलयुगी दुनिया में, जहां बहुत ही अच्छे मॉल हो, गार्डन हो, बहुत कुछ अच्छा हो, उस समय पर क्या याद आता है? क्या आपको याद आता है हमारा सतयुग इससे बहुत अच्छा होगा? विमान में बैठते हो तो क्या याद आता है कि हमारा पुष्पक विमान विघ्न प्रूफ होगा, एक्सीडेंट प्रूफ होगा? याद आता है। कृष्ण की मूर्ति देखते ही आपको याद आता है कि जो श्री कृष्ण वास्तव में है, उनकी छवि तो कोई प्रिंटिंग वाला बना ही नहीं सकता। बाबा के महावाक्य हैं। तो 21 जन्म हम कैसे बादशाही लेते हैं। 14 कलाओं में त्रेतायुगी आत्माएं जाती हैं और 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान सतयुगी दुनिया की आत्माएं सफलता प्राप्त करती हैं। तो ये धीरे धीरे इन चीजों को अपने साथ जोड़ लो।
तो बाबा की याद भी सहज होगी और ज्ञान भी अति सहज हो जाएगा। तो आज 16 अगस्त 2023 की मुरली है, इसलिए मुझे याद आ गया, आप सबके बीच भी शेयर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं कुछ मनन चिंतन आपके साथ शेयर करता हूं, क्या आपको उसकी जरूरत रहती है या आप सोचते हो कि सीधा मुरली पढ़ के और बंद कर दिया करो? हाँ, कुछ ऐसा हो तो जरूर बताना। कई लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, तो फिर मैं वोटिंग कर लूँगा कितने लोगों ने क्या कहा, उसके हिसाब से आपके हिसाब से फिर अपने आप को चलाने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो बहनों और भाइयों, बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे दौरान देशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद मिल नहीं सकता। कुछ कार्य में आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कम से कम डिस्टर्बेंस तो ना पैदा करो। दुनिया में कहा जाता है, एक कन्या और एक कुंवर का शादी तय हुई, बहुत ही सुंदर सब कुछ चल रहा था। तो कुछ वहां की प्रथा थी बैल से पूछने की, क्या आप इससे खुश हैं? तो वो तो जानवर है, कभी कभी ऐसे करता है, कभी कभी हमारे ऐसे भी कर लेता है, यूं भी कर देता है। तो कहते हैं बैल ने भी गर्दन ऐसे हिला दी थी तो वो नरक में गया। प्यारे बहनों और भाइयों, जहां पर आत्माओं का मिलन प्रभु पिता परमात्मा से होता हो, देवत्व की कसौटी पर कसा जा रहा हो, जहां पर आत्माओं को, जहां पर एक नई दुनिया बनाने का कार्य चल रहा हो, आप नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, आपके बस का नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके घर से थोड़ी कोई बुला के लाया, आपको अच्छा लगा आप आए, नहीं लगे तो आप साइड हो जाओ। लेकिन ईश्वरीय कार्य में और ईश्वरीय बच्चों के जीवन काल में जो बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इस व्यवस्था में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो कम से कम विघ्न रूप ना बने। भगवान वाच सुनो, डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद मिल नहीं सकता। प्रश्न, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी ख्यालात नहीं आएंगे? बाबा कहते हैं उत्तर में, यहां मनुष्य समझते हैं कि हम इकट्ठा करेंगे, खूब ढेर सारा कमाएंगे तो हमारे पुत्र पोत्रे धोत्रे, वो जो कहानी है ना, 7-8 जन्म की चिंता थी उसे, 10 जन्म का जुगाड़ था, 11वें जन्म की चिंता थी। तो ये ख्यालात जो मनुष्यों के यहां चलते हैं, बच्चे सतयुगी दुनिया में देवताओं के ख्यालात नहीं चलेंगे। रीजन, क्योंकि बाबा हर चीज का रहस्य समझाते हैं। कारण, उनके पुत्र पोत्रे सब यहां संगम युग से ही मेहनत करके वर्षा लेके जाते हैं, तो जो जैसा करके आया है उसे वैसा पद मिलेगा। उन्हें देवताओं को चिंता नहीं हमारे बच्चे क्या खाएंगे, वह समझते हैं हमारी राजाई अविनाशी है, यहाँ ही हर एक अपना अपना अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य के लिए। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। काश एक कन्या को ये गीत टच कर जाए कि मैं अनेकों के भाग्य को बढ़ाने वाली भाग्य विधाता हूं। ब्रह्मा का टाइटल भगवान ने आपको दिया। मुझे याद आता है खाटू के श्याम की कहानी है। खाटू वहां का एरिया जो राजा थे, श्याम नाम स्वयं श्याम ने दिया था। उसमें आता है कि आज से तुम हमारे नाम से जाने जाओगे। उन बातों को बहुत ज्यादा चर्चा में ला लाते हुए भगवान अपने टाइटल कभी कभी अपने बच्चों को देते हैं, मास्टर भगवान तक कह देते हैं। और आज बाबा ने कहा, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। तो ये ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। तपवल से जग सृजई विधाता, तपवल विष्णु भय परित्राता। कौन सी तपस्या की वो हम जानते हैं, और विधाता यानी भाग्य की रचना करने वाला। तो वो देखो टाइटल किसको दिया? माताओं बहनों को। कन्या और माता की बात नहीं, अदर कुमारी की बात नहीं, नारी जाति को।
स्त्री शक्ति को। तो हम सब आज इस गीत को सुनकर के नशे में आ जाएं। आ सकते हैं? आप घर गृहस्थ में रहते हो तो क्या हुआ, क्या आप अपने बच्चों का भाग्य नहीं बनाते? उन्हें अच्छे संस्कार दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छी पालना दे करके बनाते ना, तो भाग्य विधाता हो गए ना। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है, माताओं की महिमा कितनी करते हैं। तो जरूर ऐसी श्रेष्ठ होकर के गई, वंदे मातरम, है ना, पितरम नहीं, भ्रातरम नहीं, है वंदे मातरम। तो जरूर ऐसी होकर के गई है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो बच्चे, एक तो नहीं है, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। एक जगदम्बा मम्मा की बात नहीं, बाबा की जो भी बच्चे निमित्त हैं, अगर वो सिद्ध महसूस करें कि मैं बड़ा भाई इन सब का बाप समान हूं, ब्रह्मा बाप समान हूं, मास्टर ब्रह्मा हूं। बहनें ये सोच लें भगवान ने मेरे ऊपर नजर रखी, भगवान ने अपने बच्चों की पालना का दायित्व तो मुझे सौंपा है। तो जैसे घर में माता भूखी रह जाती है लेकिन बच्चों को पहले खिलाती है, सिर्फ यहाँ टोली पानी की ही बात नहीं चल रही है। खिलाने का मतलब सबका ख्याल करना, कोई कैसा भी हो, लेकिन मैं तो जगत माता हूं, ठीक है। देखो बच्चे, एक की बात नहीं, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। दैवी कुल की फिर पालना करेंगे बाद में। इस समय तुम जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु तुम्हें कोई जानता नहीं। देखो बच्चे, चंडिका देवी का भी मेला लगता है, हा? हमारे आप में से ही कुछ ऐसी दिव्य महान हस्तियां हैं जो ऐसे कर्तव्य करते हैं जिनका फिर दूसरे रूप में गायन होता है। सुनो, चंडिका का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छी 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 है। बाबा कहते हैं, आश्चर्यवत बाबा को सुनंती, फिर भागंती, और फिर ऐसी चंचलता, ऐसे अकर्तव्य ईश्वरीय सेवा में ऐसे विघ्न डालने के कभी कभी निमित्त बन जाते हैं। तो बच्चे जैसे कि चांडाल हो जाते हैं। कहावत है ना, तुम जैसे चंडी हो, चांडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात बाबा की अवज्ञा, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं। तो अंत में फिर माया की गोद में चले ही जाना है। कोई ये कहे कि ना हम सेवा करेंगे ना हम करने देंगे, ये क्या है? किसी का जीवन बनाने की बजाय अगर कोई एकांत में बैठ के संकल्प ये करे कि हम इसके जीवन को तबाह कैसे करें, बर्बादियों के निमित्त कैसे बने, तो आप उस डायरेक्ट एक व्यक्ति को नहीं, उसके पीछे जितनी आत्माएं हैं, और डायरेक्ट आप ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालने के निमित्त कोई कमी है, कमजोरी है, तो आप उसको समझाओ। अगर अपना मानते हो, उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए उसको अच्छी वाइब्रेशंस दो, है ना। यही अपनेपन की निशानी है। देखो बच्चे, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी, क्रोध ही करती रहेगी, चंचलता ही करती रहेगी। तो एक दिन सब कहेंगे या तो जैसे चंडिका है। बहुत होती हैं। अब चंडिका एक की बात नहीं, बहुत, एक माना 1% मान लो, 1000 नहीं दिखते। पूरे कुर्ते में सफेदी नहीं दिखती, एक दाग होगा ना यहाँ काला, वो दिखेगा, तो वो ज्यादा चमकते हैं। ऐसे यज्ञ के बाहर लोग नजर रखते हैं इसों पर और फिर बदनामियां करते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। देखो बच्चे, भल कोई चले जाते हैं ईश्वर के बने, तो
वो भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, राजा रानी तो बनेंगे नहीं। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, अभी तुम बच्चे विशाल दूरांदेशी बुद्धि बने हो। बाबा पूछ रहे दूर तक की सोचना। एक बहुत ही सुंदर बात हमारे बहुत अच्छे प्रिय मित्र और ईश्वरीय कार्य में बाबा ऐसे बच्चों को खुद ही नियुक्त करता है, निमित्त बनाता है। मुझे याद है कि बात हो रही थी तो कह रहे हैं सत्येंद्र भाई, अच्छा बाबा ने काम कर दिया, अच्छी बात, अच्छा नहीं किया तो नहीं हुआ, मान लो कोई आपने बाबा से उम्मीद रखी, तो इसको कहते हैं समझ। कभी कभी नामे भी हाँ होती है और हमारे ही अपने कर्मों के लेखे जोखे हैं, लेकिन इन बातों को अपना आधार बना लेना ये अच्छी बात नहीं कि कार्य हो गया तो बहुत खुश, नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए। देखो बच्चे, अभी तो बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को भी अपनी अपनी तो तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो ना। अच्छा, हर एक को नशा तो रहता है ना, बाबा कितने प्यार से पूछ रहे हैं, हर एक को अपना नशा तो रहता है ना। कोई को क्या नशा रहता है बच्चे। देखो बिड़ला है, उसको कितना नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूं। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम्हें भी नशा होना चाहिए। मैं एक अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी प्रभु की प्रिय संतान आत्मा हूं, न कि ये शरीर। विशेष हमारा रोल है इस सृष्टि जगत में, अलग से पार्ट है हमारा, तो नशा होना चाहिए। तुमको अभी कितना ज्ञान है बच्चे। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। देखो बच्चे, इनको यानी ब्रह्मा को भी नशा था कि मैं बहुत बड़ा जौहरी हूं। अभी समझते हैं कि वह नशे सब कौड़ी मिसल है। अब तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है ना, भगवान के मिलने का। बच्चों की बुद्धि में है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या है? आत्मा का जो पार्ट है वो बचाएगी। अभी यहाँ ये इस चोले में है, फिर भविष्य में जाके नारायण पद पाएगी। बच्चे, वहां पर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां कोई पतित तो होता नहीं। वॉइसलेस वर्ल्ड है बच्चे। अच्छा समझो, कोई गंगा को पतित पावनी समझते हैं, तो गंगा कोई राजयोग तो नहीं सिखला सकती। एक बड़ी सुंदर बात आई हमारे पास, सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या आई? कर्मों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच सके। क्यों? वो तो स्वयं गंगा के पुत्र थे। आप सोचते हो मैं गंगा के पानी को छिड़क कर या डुबकी लगा के मैं पवित्र और श्रेष्ठ कर्मी के साथ साथ विकर्मों को दग्ध कर लूंगा? धोखे में मत रहना, ये अपने को धोखे देने वाली बात है। शुभ कार्य करने के लिए बल चाहिए, वो राजयोग से आप प्राप्त कीजिए, भगवान से ज्ञान से प्राप्त कीजिए, सद्बुद्धि बनाइए अपनी। और भगवान वाच, हे अर्जुन, राजयोगा विकर्मों तक था। इस श्लोक के अर्थ को समझिए गहराई से। भगवान क्या कहते हैं, इंसान क्या कहते हैं वो छोड़ो। इंसान तो बहुत कुछ कहता है, अपने स्वार्थ में आकर के ना जाने क्या क्या कहता है। अच्छा देखो बच्चे, यह सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को भी तुम बच्चों ने जाना। अभी तुम सब बच्चे पढ़ते हो एक ही क्लास में, कोई छोटा बड़ा, कोई कितना उच्च पद पाने वाला और कोई जीरो वाला, सब एक ही साथ क्लास में पढ़ते हैं। आप सब भी अनुभव करते होंगे, कोई बाबा की मुरली सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वाह, करंट आ जाता है, एकदम गर्दन सीना चौड़ा होता है बाबा की एक एक बात नशे से। और कोई रेड लाइट में तो गई परम धाम, लेकिन व्हाइट में भी सूक्ष्म वतन चले जाते हैं। और तो और बाबा तो कहता है सूक्ष्म वतन जो है वहां टॉकी नहीं है, इशारे की दुनिया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये भी करने लगते हैं। वंडरफुल,
तो क्लास एक ही है, पुरुषार्थ अलग अलग है ना, बुराई नहीं किसी की, लेकिन ये सब देखने को मिलता है ना। अब आप अपना खुद ही जायजा कर लो कि हम कितने बड़े धनोधर, कितने बड़े महारथी, कितने बड़े पुरुषार्थी हैं। ठीक है, 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से तीखा चला जाता है 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से तीखा चला जाता है, चला जाएगा ना, ऐसे ढर्रे मार चलते रहे। हाँ, देखो बच्चे, नंबरवार तो हर जगह होते हैं। अभी के पुरुषार्थ से बच्चे तुम जानते हो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। हाँ, एक हमारे भैया हैं, बहुत ही सुंदर कहते हैं, सर भैया 21 जन्म तो क्या पूरे कल्प की प्रारब्ध बना रहे हैं, है ना, कितनी अच्छी बात। और कल की मुरली में बड़ी सुंदर बात थी, बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चिंता नहीं करो, तुम अपना साक्षी होकर के पाठ बजाओ, आनंद लो इस जीवन का। तुम्हारी बुद्धि का ताला अभी खुला है, बुद्धि खुली है, खुली तो है बच्चे, परंतु नंबरवार तो बादशाही भी नंबरवार मिलती है बच्चे। यहाँ तो बाप आकर के तुमको कितनी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम बच्चे कितना ऊंच पद पाते हो। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। जहां तक जीना है वहां तक ज्ञान अमृत को पीते रहना है अथवा पढ़ते रहना है, सैंपलिंग लगाते रहना है। कोई तो झट समझ जाते हैं, तो समझा जाता है इनका पद अच्छा देखने में आता है, अच्छा नजदीक का फूल है, देखो अपना तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में लग गया, पहचान होती है, वो किसी से कहलवाता नहीं, स्वतः ही आप ही। देखो बच्चे, तुम 1-2 की अंधों की लाठी बनो। इस नेत्रहीन बनाया है किसने? माया 5 विकार अर्थात रावण ने। बच्चे तुम जानते हो वहां तो श्री कृष्ण पे, श्री रामचंद्र जी के ऊपर भी कई प्रकार की बातें आरोप के रूप में मनुष्यों ने लगा दी। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो धार्मिक चीजें हैं, उनसे बहुत लोगों ने खिलवाड़ किया, क्योंकि आप मानते हैं शिक्षा की पद्धति को अगर बदल दिया जाए, शिक्षा में ही अगर शोषण कर दिया जाए, तो फिर आगे क्या होगा उस देश का, उस धर्म का, उस शिक्षा को ग्रहण करने वाले लोगों का। ये हुआ है हमारे साथ। खिलजी ने पूरी यूनिवर्सिटी चला दी, तक्षशिला के साथ साथ और भी, नालंदा भी, और ये तो बड़ी बड़ी और छोटे लेवल पे कितना क्या किया होगा। तो उन बातों को याद करते हैं तो एकदम आता है। फिर बाबा कहता है ड्रामा में ये होना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत विश्व गुरु बनेगा। सतयुग में छोड़ो, कलयुग में ही टॉप में चला जाएगा। देखो बच्चे, एक तरफ गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है ना, राम राजा राम प्रजा, सब साहूकार है, सब जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार है। दूसरी तरफ फिर राम की सीता को शक के दायरे में आकर के रामचंद्र जी ने कितने कष्ट देते हुए दिखाया। और ये बहुत सारी बातें हैं। संसार को जानने वाले क्या अपने बच्चों को नहीं पहचान सकते, है ना। लेकिन बाबा कहते बच्चे, जब राम राज्य होता है तो राम राज्य ही होता है। ईश्वरीय विधान व्यवस्था ऐसी है। बाबा कहते, तुम जानते हो बच्चे, सतयुग त्रेता में कोई रावण आदि होते नहीं। ये घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, ये आज की व्यवस्था है। और घर घर में एक रावण नहीं, हर मनुष्य के अंदर रावण विराजमान है, किसी में कम किसी में ज्यादा। 5 विकार नरक का द्वार आदि आदि कहते ना। तुम अभी जानते हो, यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चे।
तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, लवली हो। लक्ष्मी नारायण भी देखो बाबा कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो तो हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। कहीं श्री कृष्ण जी का, कहीं श्री लक्ष्मी नारायण जी का कहीं लटका हुआ मुंह दिखाया नहीं ना, हमेशा हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। जानते हो देवताएं इस भारत में ही थी, दैवी भूमि थी ये संपूर्ण भारत, ये धराधाम पूरा ही। अभी कहाँ है तुम बच्चे बतला सकते हो? अंतिम जन्म में क्या बन गए? श्याम, और फिर सुंदर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा राजयोग सीख रही है सुंदर बनने के लिए। ये बातें सब समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए भाई। इन सब बातों को समझने के लिए भी बहुत बहुत शुद्ध, श्रेष्ठ, उत्तम कोटि की बुद्धि चाहिए, और वो बनती है जिज्ञासा से, तपस्या से, अभ्यास से, अध्ययन से। ठीक है, प्रजा में जानने वाले, हाँ भाई सुनो कान खोलकर, बाबा को दोष ना देना, निमित्त आत्माओं को दोष ना देना, सभी सुनो। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि कुछ समझ ना सके, उनका रोल ही वही है। समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा कहते लिखते तो हैं, मैं लिखते तो है सिकीलदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुखवंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? सूक्ष्म बातें हैं, यहाँ आध्यात्मिकता की बात है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिखाया है, शंकर को जी को भी दिखाया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली हुई है। सतयुग में देवियों को तीसरे नेत्र की बात नहीं, वास्तव में तुम दिव्यात्माओं की तीसरी आंख अभी ज्ञान की खुल गई ना। कहते छठी इंद्रिय वर्क कर रही है, सिक्स सेंस, थर्ड आई। सुनो, अभी तुम्हारी आंख खुली है, शक्तियों की बड़ी महिमा है बच्चे। जगदम्बा है तो बच्चे भी साथ होंगे, मेजॉरिटी माताओं की। माताओं को ही ऊंच उठाते हैं भगवान आकर के, मातृ शक्ति को ऊंचा उठाते हैं, जिसे सारी दुनिया ने पैर की ज्योति, कलंकनी और पता नहीं कैसे कैसे शब्द, हम तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। हमारी ही माताएं बहनें है ना। भगवान आकर के गिरे हुए को पूछने कोई, प्रभु ने आकर उठाया, सिर का ताज बनाया, सिरमौर। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चे, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार ही सुना, सार का भी सार सुने। अपना समय सर्विस में सफल करना है, तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है। पढ़ाई अर्थात ज्ञान अमृत पीते रहना है। आपस में एक दो की ज्ञान से, योग से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो, सेवाओं में डिस्टर्बेंस हो। वरदानी बाबा का वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर दाता भव। बाप दादा कहते अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है बच्चे। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी तो विनाशी होगा ना। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर कोई दूसरा आपको दुख देता भी हो तो आप उसे स्वीकार ना करो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है आज का, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर।
तब तक अपने सेवा साथी सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। पुनः आप सभी को गुड मॉर्निंग, ओम शांति, खुश रहो, मौज में रहो, बाबा की लेकिन याद में रहो।